एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, हिंदी की शॉर्ट वीडियो सीरीज में ये जो वीडियो है ये है कि हिंदी के प्रथम कवि किसने किसको माना है। अलग अलग विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि अलग अलग विद्वानों को माना है, अलग अलग प्राचीन कवियों को माना है, अलग अलग प्राचीन लेखकों को माना है। तो हम जानेंगे कि राजा मुंज को किन्होंने, चंद्रबरदई, स्वयंभू, शालिभद्र सूरी, सरहप्पा, अब्दुल रहमान, किन्होंने किसको माना है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, यहां पर एक कवि और यहां पर एक सती साहित्यकार, जिसको मतलब जिस साहित्यकार ने, ये तो चाहते प्रथम कवि और ये वो साहित्यकार है जिन्होंने माना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक कवि हुए वज्रसेन सूरी 7वीं शताब्दी के आसपास। अगरचंद नाहटा और हरिश्चंद्र वर्मा ये दो साहित्यकार हुए। इन्होंने कहा कि वज्रसेन सूरी ये हिंदी के पहले कवि हैं, प्रथम कवि हैं। अगर हरि किसको माना? वज्र। अगर हरि वज्र। पुष्य या पुंड, शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु, ये पुष्य या पुंड को कहते हैं कि ये हिंदी के पहले कवि हैं। पुष्य या पुंड, शिव सिंह सेंगर, ठीक है भैया। स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, स्वयंभू को किसने माना? डॉक्टर रामकुमार वर्मा साहित्यकार हैं। उन्होंने साथ ही याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। उस ग्रंथ में हिंदी का पहला कवि स्वयंभू जी को माना है। स्वयंभू याद रखेगा जिन्होंने पौमचर्यू रचना रची है। याद आया? पौमचर्यू करके जिन्होंने रचना रची है अपभ्रंश में, वही स्वयंभू। फिर आ जाते हैं राहुल सांकृत्यायन जी, डॉक्टर नगेंद्र रामगोपाल वर्मा और महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहप्पा जिन्होंने दोहा कोश की रचना की है, और ज्यादातर जो मान्यता है वो सरहप्पा के बारे में है कि यही हिंदी के पहले कवि हैं। डॉक्टर वासुदेव सिंह ने योगिंदो करके मुनि हुए, उनको 8वीं शताब्दी के थे, उनको हिंदी का पहला कवि माना है। जबकि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने राजा मुंज को, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुंज, जबकि डॉक्टर नगेंद्र हो गए, या फिर साथी महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल संकृत्यायन, तो संकृत्यायन, सरहप्पा ऐसे याद कर लेना, सैसे संकृत्यायन, सैसे सरहप्पा, जोइंदो वासुदेव। इसी प्रकार रामकुमार वर्मा स्वयंभू, शिव सिंह सेंगर, पुष्य या पुंड, अगर और हरिश्चंद्र वर्मा, वज्रसेन सूरी। इसी प्रकार साथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला प्रथम कवि चंद्रबरदई को माना है, और इन्हीं की किताब पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक किताब लिखी है। डॉक्टर दशरथ ओझा और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, इन्होंने शालिभद्र सूरी को माना है। शालिभद्र सूरी जिन्होंने भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की है, इन्होंने भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की है। भरतेश्वर बाहुबली रास, इस वजह से याद रखेगा इनको हिंदी का पहला कवि किसने माना है? गणपति चंद्रगुप्त, शालिभद्र सूरी। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को, और माता प्रसाद गुप्त और जयदेव सिंह ने गोरखनाथ। अब कहोगे सर माता प्रसाद गुप्त ने यहां भी, तो कभी कभी एक लेखक के कई विचार रहे हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी को माता प्रसाद गुप्त और जयदेव सिंह, तो कैसे गोरखनाथ और कैसे गुप्त, जयदेव सिंह। विद्यापति बच्चन, बच्चे विद्या ग्रहण करते हैं, ऐसे याद कर लेना। गणपति चंद्रगुप्त, गणपति बहुत ही भद्र मतलब बहुत ही अच्छे देवता हैं, शालिभद्र सूरी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब्दुल रहमान, वही अब्दुल रहमान भी कहते थे, इनको अध्ययमान भी कहा जाता है, इनको भैया अध्ययमान भी कहा जाता है। इन्होंने याद रखिएगा अपभ्रंश में संदेश रासक की रचना की है। इन्होंने अपभ्रंश में किस ग्रंथ की रचना की है? इन्होंने अपभ्रंश भाषा में संदेश रासक की रचना की है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो रामचंद्र जैसे चंद्रबरदई, तो बताओ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको माना? चंद्रबरदई। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब्दुल रहमान, गणपति चंद्रगुप्त, शालिभद्र सूरी, बच्चन सिंह विद्यापति, बच्चे विद्या ग्रहण करते हैं, और जयदेव सिंह गुरु गोरखनाथ। इसी प्रकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राजा मुंज, राहुल सांकृत्यायन, सरहप्पा, वासुदेव, योगिंदो। तो ये इस प्रकार से साथी कवि और उनके पहले लेखक। तो आप सभी को यूपीएसआई की तैयारी के लिए बता दूं कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ना तो को किताब, ना कोई स्टडी मटेरियल, कोई पीवाईक्यू आदि लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मात्र 649 रुपए में एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर हमने फाइनल मेरिट बैच निकाला है, जो कंप्लीट थ्योरी
और हर चैप्टर की थ्योरी के बाद में प्रैक्टिस बैच है। पहले थ्योरी प्रॉपर बढ़िया फ्लो चार्ट में अच्छे से, मतलब जो टू दी पॉइंट अभी आवश्यक है, और इसके साथ हम आपको साथ ही 1200 पेज का स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस आदि के लिए आपके घर पर भेज रहे हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसमें 7-8 घंटे आपकी डेली थ्योरी क्लास, उसके बाद में प्रैक्टिस, 2 प्रकार का स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको ऑनलाइन, एक टाइप किया हुआ, एक हैंड रिटेन, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप बाद में कितनी भी बार देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। कंटेंट आपको पहले से उपलब्ध होगा तो आप पढ़कर आएंगे। इसके साथ कोई बुक पीवाईक्यू स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1200 पेज का स्टडी मटेरियल हम खुद आपके घर पर भेज रहे हैं इसी अमाउंट में 649 में। साथ में एक पुराना कंप्लीट बैच और एक प्रैक्टिस बैच फ्री मिलेगा, जिसमें सब कुछ कंप्लीट हो चुका है कंप्लीट बैच में, और प्रैक्टिस बैच जिसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है। तो आप सभी साथी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन के पेड कोर्स में जाकर यहां से आप फाइनल मेरिट बैच ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट करके। और जल्दी कीजिएगा, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल भेजने का है ये शुरुआत के कुछ हजार बच्चों के लिए। कोई इश्यू आए तो ऊपर वाले नंबर पर कॉल, नीचे वाले नंबर पर व्हाट्सएप। तो साथियों, अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ जा रहा हूं कि ये बताइए, सरहपा को किस मुख्य साहित्यकार ने हिंदी का प्रथम कवि माना है? इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट्स में दीजिएगा। तो एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर फाइनल मेरिट बैच से जरूर जुड़ जाना। और ये छोटे जो टॉपिक है इनकी क्लास आपको कैसी लग रही है? क्योंकि इसको अगर आप ऐसे भी लेते, कमेंट वगैरह में सब पढ़ता तो आधा घंटा लग जाता, और अब हमने इसको यहीं पे कवर कर लिया। और देखना, जब ये ऐसी 40-50 क्लास होंगी तो आप लोग पेपर में आके मुझे बताओगे भैया आनंदी दिला दिया आपने। तब सभी लोग एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर कंप्लीट थ्योरी बैच से जरूर जुड़ना, उसका साथ ही कोई भी विकल्प नहीं है। बढ़िया टीम में आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए 10 जगह नहीं भटकना। एग्जाम पर सफिशिएंट है, पर्याप्त है। ठीक है बाबू, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।